सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं, आप लोगों की कुशलता की कामना करता हूं। अध्याय 18 व्याकरण, अध्याय 18 वर्ग 8 के लिए व्याकरण में आपके लिए उपस्थित था अव्यय और अभिकारी शब्द। पहले भाग में हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना, उसके भेदों के बारे में जाना। दूसरे भाग में हम संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक को अच्छी तरह से समझा। आगे दो और जो भेद हैं, विस्मयादि बोधक और निपात, लेकर आपके पास उपस्थित हूं। विस्मयादि बोधक वाक्य के जिस शब्द या पद, शब्द और पद में बस इतना ही अंतर है बच्चे कि जो सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं और जब शब्दों का इस्तेमाल वाक्यों में होता है तो हम उसे पद कहते हैं। जब लिंग वचन कारक का प्रभाव उस पर बनते हैं और वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद का रूप ले लेता है। वाक्य में जिस पद से बोलने वाले या लिखने वाले के मन में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता, हर्ष हो ही गई, आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, वाह, आह, छी, धत, अच्छा, अरे, इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं इसके, तो ये क्या होते हैं? ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और ये सभी शब्दों पर आप देख रहे हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यहां पर हम देखते हैं ये जो शब्द हैं, अरे, अरे तुमने सारे आम खा लिए, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। और जब आप बोलकर तो आप प्रकट कर सकते हैं अभिव्यक्ति को अपने, लेकिन अगर लिखा हो तो कैसे समझेंगे? तो इसी के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन्हें आश्चर्य, प्रसन्नता, खुशी, घृणा, शोक, इन सभी चीजों का बोध हो। दूसरा, अच्छा, तुम डरा रहे थे, है ना। अगला है, बाप रे, इतना भयानक शेर, है ना। यहां भी क्या है? आपको भय का बोध करा रहा है। तो जहां शोक, घृणा, हर्ष, खुशी, इन सभी चीजों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं। विस्मय बोधक, वाह, अरे, अरे, मैं खुद ही बोल दिया, अरे। हर्ष बोधक, वाह। शोक बोधक, ओह। सावधानी बोधक, अरे भी कहते हैं, अरे मत जाओ उधर। उसके बाद घृणा बोधक, छी। स्वीकृति बोधक, जी, अच्छा। स्वीकृति, जैसे आपने ये काम कर लिया, जी, मैं कर लूंगा, तो जी के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। संबोधन, अजी, अरे, हे, हो, ये सभी संबंध बोधक हैं। क्रोध बोधक, बस, बहुत हो गया। अभिवादन, है ना। तो ये सभी अलग अलग इसके प्रकार बताए गए हैं। 9 तरह के प्रकार बताए गए हैं आपके पुस्तक में। तो इन शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से जानना जरूरी होता है। आगे के वर्गों में हो सकती है इनकी संख्या बढ़ जाए, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से आधार पर 9 प्रकार के विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में बताया गया है। आगे विस्मयादि बोधक पदों का प्रयोग प्रायः, इसी ये बातों का ध्यान दें, प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है ना। ये भी जरूरी चीज है, ये हमेशा प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में मिलते हैं। विस्मयाबोधक शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते ही हैं, है ना।
विस्मयादि बोधक पदों में, है ना, भावों की तीव्रता होती है। जैसे छे, उधर कहां जा रहे हो, वाह आपने, तो ये वाह जो हम कहे इसमें तीव्रता आई। विस्मयादि बोधक शब्दों के वाक्य अन्य शब्दों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये नहीं समझेंगे कि वही वाह आह से आगे भी संबंधित हो, नहीं, ये अनायास निकलते हैं, एकाएक निकलते हैं मुख से। तो ये विशेषताएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताया। निपात, आपके पुस्तक में 7 कहा गया है, तो हम इसी के भेद मानते हैं। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य के किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए इसका प्रयोग किए जाते हैं, है ना। जैसे मुझे ही कविता पढ़नी है, यहां पर जो ही शब्द का प्रयोग है यही निपात है। मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, तो यहां पर भी पर जो हमने जोर दिया है, मुझे भी, है ना, तो यहां पर भी का प्रयोग है। उसने पुलिस तक को नहीं बताया, यहां पर जो तक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसे ही हम निपात कहते हैं बच्चे, है ना। तो शब्द पर बल देने के लिए जिन अवयव शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो निपात कहलाते हैं। आगे के कुछ प्रश्न है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूं। जिस शब्द पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़े, उन्हें जो अपरिवर्तित रहे उसे अव्यय कहते हैं, अभिकारी शब्द कहते हैं। उपयुक्त दोनों, तो यहां पर उपयुक्त दोनों रहेंगे, ये ज्यादा उचित है। उत्तर, अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के पुस्तक के अनुसार 5 भेद होते हैं, है ना। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको निश्चित रूप से क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद हैं, तो क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद हैं, है ना। यहां पर 4 दिया गया बच्चे। आगे जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति को बताए, आप जानते हैं रीति यानी क्रिया में होने वाले कार्य या स्थान को बताने वाले शब्द को हम स्थानवाचक कहते हैं। जो शब्द क्रिया में होने वाले कार्य का समय बताते हैं, कालवाचक। निश्चित रूप से बड़े आसान हैं, नाम को याद रखें, स्पष्ट हो जाएंगे। जो शब्द क्रिया में होने वाले कार्य की मात्रा बताए, उसका अंतिम हो गया यहां पर परिमाणवाचक, है ना। तो इस तरह से ये आपके कुछ प्रश्नों का मैंने आपको परिचय करवाया, आपके पाठ्य पुस्तक के ही प्रश्न थे। और आगे बढ़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आप बच्चे अपने मन में भी कह सकते हैं, संबंध बोधक। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से 2 प्रकार के संबंध बोधक होते हैं, एक संज्ञा के साथ और एक संज्ञा के बिना। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं? आपके पुस्तक में 14 प्रकार हैं, तो मैं 14 बताऊंगा। कहीं 17 भी है और कहीं 23 भी है। तो आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे यही अलग होता चला जाता है। जो शब्द एक पद का संबंध दूसरे पद से अथवा एक उपवाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य से कहते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं, है ना। तो बच्चे, उम्मीदतः आपने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, इन सभी चीजों को यानी अव्यय, अविकारी शब्द को अच्छी तरह से समझा होगा, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद आपका।